हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ हर्षिता और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एरे के अंदर फाइंड मेथड्स हम लोग किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग ने चेक किया कि आप लोग इंडेक्स ऑफ कैसे निकालते हो, लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन को कैसे यूज़ करते हो और इंक्लूड्स फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हो। अगर इफ़ यू डोंट रिमेंबर आप लास्ट वीडियो में जा करके चेक कर लो। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग ये कवर करेंगे कि फाइंड फंक्शन का क्या मतलब होता है और हम लोगों को उसको किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, फाइंड फंक्शन आपको बेसिकली क्या करता है, एक ऐसा एलिमेंट रिटर्न करता है या फिर मैं कहूँ एक ऐसा फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करता है जो उस फंक्शन को या फिर उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेरे पास एक एरे है 1, 10, 25, 45, 65, 15। ठीक है, ये मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर ये सब वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये सब बेसिकली मार्क्स है स्टूडेंट्स के। मैं चाहती हूँ कि आई वांट टू फाइंड आउट वो फर्स्ट मार्क्स जो बेसिकली लेस देन 20 है या फिर लेस देन 30 है। ठीक है, लेस देन 30 का जो भी मार्क्स है वो बेसिकली मुझको रिटर्न हो जाए। ठीक है, तो हम लोग फाइंड मेथड के अंदर इस तरह से कंडीशंस पुट करते हैं। ठीक है, सो हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं कि ये मेरा अगर एरे है, ये मेरा एरे है, सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ARR.find। ठीक है, यहाँ पर आप अपने फंक्शन का नेम दे सकते हो या तो आप डायरेक्टली फंक्शन यहीं पर ही क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, पर वैसे हमने अभी तक फंक्शंस पढ़े नहीं है तो मैं इतना ज़्यादा वो जो फंक्शन हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं वो हम नहीं बात करें तो ठीक रहेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, उसको हम लोग एरो फंक्शन कहते हैं। ठीक है, हम लोग अभी वो नहीं डिस्कस करें, हम लोग एकदम बेसिक फंक्शन यूज़ करते हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग वो चेक करते हैं। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एरे डॉट फाइंड और हम लोग यहाँ पे लिख देंगे चेक कंडीशन। ठीक है, ये मैं एक फंक्शन क्रिएट कर दूँगी जिसका नाम होगा चेक कंडीशन। ये जो फंक्शन होगा वो मेरा एक नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है, जो बेसिकली आपको मेक श्योर करना है ये नॉर्मल फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करे। इट मस्ट रिटर्न अ वैल्यू, मस्ट रिटर्न अ वैल्यू, इट मस्ट रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, इसको मेक श्योर करना है कि आपको एक वैल्यू रिटर्न करे। ठीक है, क्योंकि आप उसी को ही फिर यूज़ करोगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखूँगी, फंक्शन चेक कंडीशन। इस फंक्शन के अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं, जो उसके पास रहेंगे। सबसे पहले होता है आपका वैल्यू, सेकंड होता है आपका इंडेक्स और थर्ड होता है आपका एरे, जो आपका एरे होता है। ठीक है, ये आपका वैल्यू रिटर्न करेगा जहाँ पर वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 20। ठीक है, इस तरह से हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, वो वैल्यू कैसे रिटर्न करता है, इस रिटर्न स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, ये सब चीज़ें हम लोग और डेप्थ में पढ़ेंगे जब हम लोग फंक्शंस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पर अभी के लिए बस इतना सा दिमाग के अंदर डालने की कोशिश करो कि फाइंड फंक्शन के अंदर हम लोग एक फंक्शन पास करते हैं जो बेसिकली कंडीशन चेक करता है। ठीक है, एक कंडीशन चेक करता है कि इस एरे के अंदर अगर 5 एलिमेंट्स है, वो 5 एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न कर देगा बाहर। दैट्स इट। ठीक है, यही है आपका फाइंड फंक्शन। ठीक है, फाइंड फंक्शन जैसे ही अब इसके अंदर अगर मैंने ये इसके अंदर अप्लाई किया तो क्या मुझे रिटर्न करेगा, क्या वो वैल्यू 20 से बड़ा है, तो हाँ वो वैल्यू 20 से बड़ा है तो यहाँ पे मेरे को वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। आउटपुट जो आएगा मेरा यहाँ पे, आउटपुट वुड बी 25। ठीक है, इस तरह से मेरा आउटपुट डिसाइड हो जाएगा, मेरा आउटपुट बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका फाइंड फंक्शन। जैसे आपका फाइंड फंक्शन होता है वैसे ही आपका एक और फंक्शन होता है फाइंड इंडेक्स। ठीक है, फाइंड इंडेक्स के अंदर भी हम लोग सेम फंक्शन ही पास करेंगे, सेम फंक्शन पास करेंगे, हम लोग कंडीशन ही पास करेंगे। पर ये जो फंक्शन होता है उस फर्स्ट एलिमेंट, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, जैसे यहाँ पे हम लोग को 25 मिला है ना, वो फर्स्ट एलिमेंट जो मिलेगा, एलिमेंट रिटर्न करने के बजाय वो इस एलिमेंट की इंडेक्स रिटर्न करेगा। ठीक है, सो या यहाँ ये रिटर्न करेगा यहाँ पर 0, 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो इंडेक्स हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका आउटपुट।
ठीक है। सो ये जो फाइंड इंडेक्स है ये लेटेस्ट वर्जन्स ऑफ जावास्क्रिप्ट के अंदर ही ऐड हुआ है, ठीक है। मतलब फाइंड फंक्शन बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। एरे डॉट फाइंड ये तो बहुत ही फेमस है, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत पुराना भी है, ठीक है। पर ये जो फाइंड इंडेक्स है रिसेंटली एडेड हुआ है। दोनों फंक्शन हम हमेशा एरे के स्टार्टिंग से इटरेट करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि हम लोगों को इंडेक्स ऑफ निकालना है, फिर लास्ट इंडेक्स ऑफ निकालना है, जिसमें हम लोग पीछे से इटरेट करते हैं एरे को, ठीक है। तो अगर आपको किसी एरे को पीछे से इटरेट करना है तो फाइंड के अंदर दो ऐसे फंक्शंस और ऐड हुए हैं जो ES 2023 में ही ऐड हुए हैं, ठीक है। व्हाट आर दोज फंक्शंस? फाइंड, लास्ट। तो हो सकता है कि अगर मैं अभी VS कोड में ट्राई करूँ तो क्या पता वो ना चले, ठीक है। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि मतलब हो सकता है मेरा जावास्क्रिप्ट का वर्जन अपडेटेड ना हो, तो वी विल ट्राई, वी विल सी चलता है नहीं चलता है, ठीक है। सो ये होता है आपका फाइंड लास्ट। ये पीछे से चेक करेगा 25 से जो भी सबसे बड़ा है, ठीक है। कौन सा 25 से बड़ा है? दैट इज़ 65। तो ये मुझे आउटपुट के अंदर दे देगा यहाँ पर 65, यहाँ पर आपका आउटपुट आ जाएगा 65। एक और होता है विच इज़ फाइंड लास्ट इंडेक्स, ठीक है। फाइंड लास्ट इंडेक्स, ये बेसिकली उस एलिमेंट का आपको इंडेक्स रिटर्न कर देगा। इंडेक्स क्या होगा उस चीज़ का? 0 1 2 3, 65 का इंडेक्स है 3, तो ये मुझे बेसिकली 3 इंडेक्स रिटर्न कर देगा इन द आउटपुट। ये सब फंक्शंस हम लोग क्विकली ट्राई करते हैं, सेम एरे ही लेते हैं और फिर देखते हैं कि आउटपुट मैच करता है या नहीं मैच करता है, ठीक है, जिससे हमको और क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, यहाँ पे जाते हैं, एक और न्यू एरे क्रिएट करते हैं। एरे, उसका वैल्यू देते हैं मार्क्स, ठीक है। इसको सबको कमेंट कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं अभी। तो हम लोग मार्क्स कौन कौन से लेंगे? 10, 25, 45, 65 एंड देन 15, ठीक है। ये हमारा एरे है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ कॉन्स्ट वैल्यू 1, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ मार्क्स डॉट फाइंड, ठीक है। फाइंड लिखा मैंने, फाइंड के अंदर मैं एक फंक्शन पास करूँगी, ठीक है, चेक कंडीशन, ठीक है, लाइक दिस। मैंने एक फंक्शन पास किया। इस फंक्शन को हम लोग इसको यूज़ करने से पहले डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा तो तरीका यही है, बाकी चाहो जैसे कर सकते हो, है ना, मतलब अच्छा तरीका तो यही होता है। तो वैल्यू, इंडेक्स एंड देन एरे, ये 3 पैरामीटर्स इसके फिक्स्ड होता है जब वो इस तरह से, मतलब अगर आप किसी चेक कंडीशन को किसी फाइंड फंक्शन में पास करो, ये 3 पैरामीटर्स इसके होते ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगी रिटर्न, हमने क्या लिखा था यहाँ पे? वैल्यू ग्रेटर देन 20, ठीक है। सो वैल्यू ग्रेटर देन 20, ये बेसिकली फंक्शन मुझे वो वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि 20 से बड़ी है। जो फर्स्ट वैल्यू 20 से जो बड़ी हो जाएगी वो ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। कौन सी बड़ी हो जाएगी? 25 बड़ी हो जाएगी, तो मुझे 25 वैल्यू रिटर्न कर देगा। प्रिंट करके देखते हैं, console.log वैल्यू 1, इसको प्रिंट करो। नोड इंडेक्स 4.js फाइल, ऐसे आप एक इंडिविजुअल जावास्क्रिप्ट फाइल को रन कर सकते हो। एंटर करो, 25 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका फाइंड फंक्शन वर्क करता है। नेक्स्ट चेक करते हैं कि फाइंड इंडेक्स कैसे वर्क करेगा। फाइंड इंडेक्स लगाया, वैल्यू 2 किया, अब यहाँ पर हम लोग प्रिंट करते हैं वैल्यू 2। सेव करो, यहाँ पे इसको रन करो। इसका क्या इंडेक्स आना चाहिए? 0 एंड देन 1। पहले रन मत करो कोड को, पहले कोड को समझो, देखो, खुद से एनालाइज करो कि क्या आपकी उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। नहीं कर पा रहे हो तो और समझो, ठीक है। सीधा आउटपुट देख करके मत खुद को सिखाओ कि हाँ भाई ये आउटपुट है, ठीक है। खुद से आउटपुट सोचो, फिर देखो कि हाँ आउटपुट वही है या नहीं है, ठीक है। रन करो, इंडेक्स कितना है आपका? 1, 0 एंड 1, उसका इंडेक्स आ गया, फिर रिटर्न हो गया आपका इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? फाइंड लास्ट। चलो फाइंड लास्ट देखते हैं, ये चलता है नहीं चलता है, तो ये आपको सजेशंस में भी नहीं दिखा रहा है अभी, ठीक है। तो लेट्स चेक फाइंड लास्ट। ये क्या बेसिकली क्या करेगा? वैल्यू 20 से बड़ी होनी चाहिए, ये 20 से बड़ी नहीं है, ये 20 से बड़ी है, तो आइडियली 65 आउटपुट होना चाहिए। सो लेट्स चेक, यस 65 आउटपुट आ रहा है, ठीक है। सो कई बार ऐसा होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लेटेस्ट फंक्शंस को यूज़ कर रहे हो तो कुछ स्पेसिफिक ब्राउज़र्स पे नहीं वर्क करेंगे, ठीक है। ऑल्दो हम लोग टर्मिनल के अंदर ही रन कर रहे हैं तो हर चीज़ वर्क करेगी, पर जैसे कई जो लेटेस्ट फंक्शंस हैं जो ES 2023 के अंदर लॉन्च हो रहे हैं,
ठीक है, लाइक दिस, ये फाइंड लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है, ये सब जो फंक्शंस होंगे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र में वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। तो मतलब आप कुछ नहीं कर सकते हो, मेक श्योर कि आपकी एप्लीकेशंस नहीं यूज़ कर रही हो वो सब चीज़ें, ठीक है। सो फाइंड लास्ट इंडेक्स, ये करते हैं, चेक करो वैल्यू 4, इसको प्रिंट करके देखते हैं ये आपको क्या आउटपुट देगा। क्या आउटपुट देगा ये आपको 0 1 2 3, ठीक है। सो आपका आउटपुट आना चाहिए 3। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस तरह से आप लोग सारे फाइंड फंक्शंस को यूटिलाइज़ कर सकते हो। ये 3 याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि व्हाट आर द लेटेस्ट फीचर्स ऑफ लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट के क्या क्या फीचर्स हैं, दीज आर दोज फंक्शंस। ये फंक्शंस हैं जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। ES6 के अंदर नहीं, ES6 तो अब पुरानी हो गई है, ठीक है। इट इज़ ES 2023, ठीक है, चेक कर लेना। पर हाँ, ES 2023 के अंदर ये सब फंक्शंस ऐड हुए हैं, ओके। सो ये आपके इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, ओके। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दैट्स इट फॉर दिस फाइंड फंक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और फंक्शन चेक करते हैं। थैंक यू।